नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ अरे বাইরে প্রবলেম চলছে, বৃষ্টি হয়ে গেছে তো। ঠিক আছে, আমরা চ্যাপ্টার 3 স্টার্ট করবো আজকে। চ্যাপ্টার 3 হচ্ছে কর্মযোগ। तो अर्जुन उवाच, पहला श्लोक पढ़ते हम लोग। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेता कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन ने अभी प्रश्न पूछा। अभी अर्जुन ने कृष्ण से क्या पूछा कि कृष्ण का एक नाम है जनार्दन, मतलब सबके अधिष्ठाता, क्या बोलते, सबके मालिक बोल सकते हैं। तो बोल रहे कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। लास्ट तो क्या लिया था हमने कि भगवान बता रहे कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन सा हमने डिस्कस किया था, बहुत सारा क्वालिटी कि हाँ, हमको अपना इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, हमको सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए। तो सब भगवान क्या बता रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक जीवन का रास्ता है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई बहुत क्रोध करता है या सुख दुख में बहुत जल्दी विचलित हो जाता है तो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो अगर कोई बहुत शांत है, सूर्य से बहुत शांत है, शांत मतलब उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बहुत से लोग हैं जिनको भी तकलीफ़ होता है लेकिन उनको देख के हम नहीं समझ सकते उनको तकलीफ़ है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमको लगता है ये लोग, इनके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, बट सबके लाइफ में दिक्कत है। तो जो सुख दुख में समभाव रहते हैं, जिनको सुख दुख का बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता नहीं हमारे को, मैं अब इसलिए बोला दिखता नहीं क्योंकि जो दिखता नहीं है दैट डजंट मीन कि उसको नहीं है, उसको सुख दुख हो सकता है, एक्सप्रेस नहीं करता वो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी आध्यात्मिक पथ पे चले जाते हैं, वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअल बन जाते हैं और वो सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है हमको, क्योंकि मानव जीवन का सबसे बड़ा अर्थ वही है, मैंने बताया था, हमेशा बोलता हूँ मैं, ये सोचना कि हम कौन हैं। और जो भौतिक चीज़ों में लिप्त है, जो भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है समझ पाना या ये सोच ही पाना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। रोज़ सुबह उठना, जो सुबह लेट उठते हैं सो के, जो जिनका नींद सूर्योदय के बाद खुलता है। एक्चुअली सूर्यदेव का काम क्या है, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ सूर्य भगवान या विवस्वान का काम क्या है। सूर्यदेव का काम है हम सबका उम्र का काउंट करना। अगर किसी को किसी एज में मरना है तो एज काउंट करते हैं सूर्यदेव, वो काउंट करते हैं। जैसे मेरा आज का दिन खत्म हो गया तो वो काउंट कर लेंगे अपने अकाउंट में, 1 घंटा खत्म हो गया, 1 मिनट खत्म हो गया, 1 सेकंड खत्म हो गया, वो काउंट करते रहते हैं। तो जो सूर्योदय के बाद उठता है उसका उम्र वैसे ही कम कर देता है वो। ऐसा साथ समझ दिया गया है कि जो आदमी, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है उसका आयु वैसे ही कम हो जाता है। अगर उसको से भगवान ने उसको दिया अगर 60 साल तो 57 साल 55 साल उसका आयु अब सूर्यदेव हर लेते हैं। तो सूर्योदय के पहले उठना वैसे भी कर्तव्य है सबका। रात में जगना ज़रूरी नहीं है, रात में जग के हम कुछ बड़ा तीर नहीं मारते। रात के जग के हम, मुझे लगता है कि अगर कोई 10 के बाद जगता है डेफिनेटली अच्छा काम तो नहीं करता होगा, क्योंकि 10 के बाद अच्छा काम हो भी नहीं सकता है। 10 के बाद क्या होता है, लोग क्लब में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, गलत जगहों पर जाते हैं। 10 के बाद कौन जाता है मंदिर? मंदिर भी 8 बजे गेट बंद हो जाता है मंदिर का,
क्योंकि भगवान का भी सोने का टाइम है। इस्कॉन में भगवान सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठ के फिर भगवान 5 बजे रेडी होने चले जाते हैं। एक्चुअली मंगला आरती मतलब क्या है, सुबह जो भगवान 4:30 बजे आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, दर्शन दे के भगवान वापस रेडी होने चले जाते हैं। रेडी होकर फिर आते हैं 7 बजे, 7 बजे रेडी होकर फिर भगवान 7 बजे जो रेडी होकर निकलते हैं घर से, 7 बजे से 1 बजे तक भगवान रेडी होकर घर में रहते हैं। फिर 1 से लेकर 4 बजे तक विश्राम करते हैं। फिर 4 बजे भगवान रेडी होते हैं, 8 बजे भगवान भी खा पी कर सो जाते हैं। तो 8 के बाद तो भगवान भी नहीं जगते, हमको क्या काम है। आपको ऐसा बोलता है कि सर मैं रात को 9 बजे जग के यज्ञ तपस्या करता हूँ, तो 9 के बाद वो लोग जगते होंगे। अगर पूजा भी करते हो तो स्मशान में जाके, तांत्रिक का जाके खोपड़ी मोपड़ी लेके, क्योंकि सतोगुण भगवान का पूजा रात को नहीं होता है। काली पूजा कब होता है? हम जन्माष्टमी रात को करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी रात को 12 बजे मनाते हैं। इसके लिए नहीं कि हम लोग रात को 12 खोपड़ी तोड़ते बैठ के, ऐसा नहीं है। तो जो काली पूजा होता है या जो भी है, जो तांत्रिक का जितना गतिविधि है वो सब रात को 11-12 बजे होता है। हमारे ज़िंदगी में 12 बजे जगने का कोई मतलब नहीं है। तो 12 बजे जग के अगर सोता है तो डेफिनेटली सुबह 7 बजे तो नहीं उठ पाएगा, 7:30-8 बजे के 6 तो नहीं उठ पाएगा। तो सूर्योदय बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लेट सो के उठता है, जो सूर्योदय के पहले नहीं उठता, उसका आयु भगवान सूर्यदेव कम कर देते हैं। तो अगर हमको स्वस्थ, देखो वैसे भी क्या है कि सुबह का जो लाइट है ना, सनलाइट सुबह का, वो बहुत फ़ायदा करता है सुबह का वॉक करना, क्योंकि सुबह एवरीथिंग सो मतलब बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के। अब कुछ लोगों का तो प्रैक्टिस होगा सुबह उठने का, लेकिन जो नहीं उठते हैं उनको बताना थोड़ा मुश्किल है। सुबह उठने का, सुबह का जो एयर होता है, सुबह का जो फ्रेश एयर होता है, जो 4:30-5 बजे या 3-3:30 बजे का जो एयर है, बहुत फ्रेश होता है। कोई आवाज़ नहीं होता। सुबह के टाइम में कोई 4 बजे उठता है तो कोई आवाज़ नहीं होता। उस टाइम बहुत बेटर है कुछ भी करने के लिए। कोई अगर पढ़ाई भी करता है तो वो सुबह उठ के पढ़ाई क्यों करते हैं? तो सुबह उनका माइंड फ्री होता है, इजीली सोच सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ये पूछ रहा है कि हे जनार्दन, कोई मीनिंग पढ़ो इसका, तुम ही पढ़ो। कुंतल का नहीं, कुंतल तुम ही पढ़ो, एक बार बेंगोली तो पढ़ो। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয় সখা অর্জুনকে জড়জগতের দুঃখার্ণব থেকে উদ্ধার করার জন্য আত্মার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করার পন্থাও প্রদর্শন করেছেন। সেটি হচ্ছে বুদ্ধিযোগ বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত। কখনো কখনো কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে ভ্রান্তিবশত কর্মবিমুখতা বলে মনে করা হয় এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে নির্জনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ না করে নির্জনে কৃষ্ণ নাম জপ করার মাধ্যমে কেবল সাধারণ অজ্ঞলোকের সস্তা বাহবা লাভ উপদেশযোগ্য নয়। অর্জুন বুদ্ধিযোগ বা কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার নামান্তর বলে বিবেচনা করে নির্জনে কৃচ্ছ সাধনা ও তপশ্চর্যা জীবনযাপন বলে মনে করেছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অজুহাত দেখিয়ে সুকৌশলে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান শিষ্যের মতো তিনি বিষয়টি তার গুরুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থাপন করে তার কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। उत्तरे भगवान श्रीकृष्ण এই তৃতীয় অধ্যায়ে তাকে কর্মযোগ বা কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে শোনান। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अर्जुन भगवान को बोलता है कि आप तो कहते हो कि बुद्धि योग, अब भगवान बुद्धि योग क्या बताते हैं? बुद्धि योग मतलब जो हम लोग, जो हमारी जो इंटेलिजेंसी है ना, दैट इज़ कॉल्ड बुद्धि योग। तो हमारा भगवान क्या बता रहे हैं? वही बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है जो ये समझ पाए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, और इसके साथ साथ ये समझ पाए कि इंटेलिजेंसी को कहाँ यूज़ करना है और कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है। दैट इज़ कॉल्ड बुद्धि योग। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि अगर आप बोल रहे हो कि कृष्ण भावनामृत होने के लिए या भक्ति करने के लिए, तो बेटर है कि मैं यहाँ से अपना सामान वामान लेके जंगल चला जाऊँ, या मतलब कहीं पहाड़ में जाके फिर मैं माला फिरूँ बैठ के। तो लोग क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो प्रभु जी हैं या जो भक्ति करते हैं वो काम चोर है, लेकिन भक्तों से ज़्यादा काम कोई नहीं करता। इवन मंदिर का भी रूटीन बता, मंदिर का रूटीन क्या है, जो मंदिर में रहते हैं उनका रूटीन क्या है? वो सुबह उठते हैं 3 बजे, सुबह 3 बजे उठ के नहा वा के अपना माला वाला करके 4:30 बजे से मंगला आरती करते हैं। भगवान को तैयार करते हैं, पहले भगवान को तैयार करके मंगला आरती 4:30 से लेके
5 बजे तक 5:30 बजे तक मंगला आरती, बाकी सब आरती होता है। उसके बाद 5:30 से लेके 7:30 बजे तक वो माला जपते हैं, 2 घंटा अपना माला कंप्लीट करते हैं, 2 घंटा कंटिन्यू सब एक साथ बैठ के। 7:30 बजे फिर उसके बाद आरती होता है, दर्शन आरती बोलते हैं उसको, गुरु पूजा बोलते हैं। वो खत्म होता है 8 बजे। 8 से 9 1 घंटा भागवतम क्लास होता है, कोई एक प्रभु जी क्लास देते हैं, बाकी लोग सुनते हैं। 9 बजे के बाद वो पहली बार खाना खाते हैं उस दिन का, 9 बजे प्रसाद लेते हैं भगवान का। लेने के बाद अपने अपने प्रचार में सब निकल जाते हैं। कोई किसी के यहाँ चला गया घर में, कोई किताब लेके रास्ते में निकल गया बुक डिस्कशन करने के लिए, कोई चला गया प्रवचन करने के लिए किसी सभा में या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में। आते हैं वो लोग 1 बजे आके फिर प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खा के 1 घंटा सोते हैं, सो के फिर उसके बाद शाम को अपना प्रवचन करने निकल गए और फिर वापस खाने रात को 8-9 बजे घर मतलब मंदिर में आते हैं, प्रसाद खा के फिर सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करता है उसका लाइफ बहुत आरामदायक है, बहुत कामचोरी है या बहुत आराम की ज़िंदगी है, तो उनका लाइफ भी बहुत बिजी है। इवन हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमको मेहनत करके दिन का में क्या मिलता है? पैसा, उनको कुछ नहीं मिलता है। अपना पूरा ज़िंदगी 22-23 साल में वो ज्वाइन कर लेते हैं, पूरा ज़िंदगी भगवान को दे देते हैं पूरे दिन। और एक दिन का मैटर नहीं है ये, कई साल भगवान को देने के बाद, पूरी ज़िंदगी ऐसा रहने के बाद, परिवार से दूर, सब कुछ छूटने के बाद उनको कोई एक पैसा नहीं मिलता है। और यहाँ से हम किसी को बोल दे कहीं जाना है, अगर वहाँ जाना है कहीं पे, कहीं विजिट जाना, तो पहले बोलते हैं मेरा टिकट है कि नहीं है, और उनके पास कोई टिकट नहीं होता है। अगर उनको कोई बोल दे प्रभु जी एक बार आ जाइए, यहाँ पे कुछ हम लोग कीर्तन का प्लान कर रहे हैं, ऐसे ही बस में ट्रेन में धक्का खाते चले जाते हैं वो लोग। और फिर से बता दूँ, वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं। हमें से हर एक रूम में जो बैठा हुआ ना, हर एक से ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो लोग। पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट तो डिफरेंटली हैं तभी भक्ति कर रहे हैं, वरना पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हम लोग से। तो अर्जुन ये बता रहा है कि अगर आप ये कहते हो कृष्ण भावनामृत अच्छा है तो ठीक है, मैं लड़ाई उड़ाई छोड़ के फिर चला जाता हूँ। तो भगवान आगे बताएंगे नहीं, क्या भगवान बताना चाह रहे हैं? आगे श्लोक है, व्यामी श्रेणा इव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी इव में तत् एकम वद निश्चयः येन श्रेयः अहम अपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। तो भगवान ने चैप्टर 2 में अर्जुन को बहुत सारी चीज़ बता दिया, बुद्धि योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बता दिया। अर्जुन कंफ्यूज है, बोल रहा है कि आपने इतना कुछ बता दिया, आप बताओ इसमें ये जो बता रहे हो उसमें सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या है। तब पहले जब आपने बताया, जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में भगवान अर्जुन को सब बता देते हैं, क्योंकि ये भगवद गीता का सार है। अगर सेकेंड चैप्टर कोई पढ़ लेता है, अगर नहीं पढ़ता है, अच्छे से कोई पढ़ लेता है, सेकेंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को सब बता दिया। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान अपने इतना सारा चीज़ बता दिया, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। प्लीज़ आप बताइए कि इतने सारे जो आपने उपदेश दिया उसमें से कौन सा मेरे को फॉलो करना है। अब भगवान बोलना चालू करते हैं आगे, बोलो। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा पुक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो देखो यहाँ पर 2 टाइप का भगवान बता रहे हैं कि लोग होते हैं। कैसा? कुछ ज्ञान के द्वारा, अगर कोई बहुत पढ़ाई करे और बहुत इंटेलिजेंट बन जाए तो अल्टीमेट वो कृष्ण को पहचान लेता है। और कोई भक्ति करे, खाली बेवकूफ़ है, हाई क्लास का बेवकूफ़ है, भक्ति है खाली, तो भी कृष्ण को पहचान लेता है। तो भगवान बताया 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक मेरे पास पहुंचते हैं ज्ञान के द्वारा, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई लिखा किया, डॉक्टर। क्योंकि आप देखोगे ना कि जो डॉक्टर के लिए बहुत ईजी होता है भगवान को जानना, इंजीनियर के लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन जो हम लोग कम पढ़े लिखे, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इस्कॉन में आप देखोगे या किसी भी संस्था में जो हाईली एजुकेटेड है ना, वो लोग ही जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हम लोग जैसे बिजनेस में नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनके वो क्या होता है कि जो बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो जब पहुंच जाता है, यार इंजीनियर में ऐसा होता है, हम लोग ये फिजिक्स बताया, केमिस्ट्री बताया, ऐसा बताया, तो अगर पहुंच जाते हैं कि ठीक है, अगर सब है तो ये जो अर्थ है, हम लोग को क्या बताया गया था, अर्थ अपनी जगह पर घूमती है, राइट? पता कि नहीं पता है? अर्थ अपने ऐसे घूमती है और साथ ऐसे भी घूमती है, मतलब ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है। तो ये सोचो, ये चीज़ करोड़ों साल से सेम घूम रहा है,
ठीक है। अगर हम एक लट्टू घुमा दें यहाँ पे तो शायद 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा, करेक्ट। तो उनके दिमाग में एक चीज़ आता है कि कुछ एक ऐसा घूम भी रहा है तो सेम स्पीड से करोड़ों साल से कैसे घूम रहा है, उसके पीछे क्या पावर है, और ऐसे घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, राइट। तभी तो हम लोग दिन ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है, ऐसे घूम रहा है, सर का राउंड घूम रहा है चारों तरफ। तो ऐसे भी जो घूम रहा है और सेम स्पीड से, ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे हम लोग को क्या बताया गया कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और 4-4 महीने का 3 ऋतु आता है, मेनली 3 ऋतु आता है। तो वो सेम जैसे अभी वर्षा ऋतु चालू हो गया, लास्ट ईयर इसी टाइम पे आया था वर्षा, अगले साल इसी टाइम पे वर्षा आएगा। यानी जो सन का जो मोशन है, अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन सेम है, कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा इसको। अगर यहाँ से हम एक सैटेलाइट भेजते हैं मून पे या सन पे कहीं भी भेजते हैं, तो उस सैटेलाइट को भेजने के पीछे 300-400 इंजीनियर 4 साल 5 साल काम करके तब जाकर उसको भेज पाते हैं। हमको लगता है हाँ चलो रॉकेट उड़ गया, सैटेलाइट में चला गया, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन है, 400-500 इंजीनियर है। तो क्या ऐसा नहीं है कि जो ये सन घूम रहा है या जो भी मून घूम रहा है या जो भी प्लैनेट्स अपने अपने जगह पे घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि प्लैनेट घूम कर टकरा गए, सन ऐसा टकरा गया, वैसा नहीं होता है। तो इतना कंट्रोल कौन कर सकता है? तो ये हम नहीं सोच पाते, मतलब बाय डिफॉल्ट, और हमारे दिमाग में आता भी नहीं कभी, क्योंकि ये सब दिमाग में अगर आ जाए या हम ये दिमाग में आ जाए कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर मान लो किसी मोबाइल छीन ले, कै दिन जिएगा वो? अगर किसी मोबाइल छीन ले तो कै दिन जिएगा? मोबाइल अगर मोबाइल केड़ी नहीं कर सके उससे कौन दिन बेचे थकबे, कै दिन जिएगा? हैं? तुम कै दिन जियोगी छीन ले जाता मोबाइल? 1-2 दिन थोड़ा तकलीफ हो, उसके बाद जी लोगी। तुम्हें कौन कल परसों मर जाए, मतलब कौन 2-3 घंटे मर जाएगा मोबाइल छीनने के बाद? अगर जेल में जो जाते हैं मोबाइल जमा करके जाते हैं और जेल से 15 साल सजा काट के फिर मोबाइल मिलता है उनको, तो जीते ही जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को ड्रेस अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा ड्रेस नहीं मिले, कै दिन जिएगा वो? जी जाएगा। फटा ड्रेस रहेगा थोड़ी ना, फटा ड्रेस का प्रॉब्लम है, ड्रेस फटा है, ड्रेस तो है, क्योंकि बहुत सारे गरीब हैं जो बिना ऊपर के ड्रेस को घूमते हैं, फिर भी तो हमारे पास ड्रेस है चाहे जैसा भी हो, तो उसके बिना भी जी जाएंगे। खाना के बिना कोई कितना दिन जिएगा? विदाउट फूड नहीं जिएंगे, उपवास करते हैं 1 दिन, 1 दिन 2 दिन, हाँ तो मतलब 3 दिन जी जाएंगे, 3-4 दिन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो 15 दिन उपवास कर लेते हैं, सब दुबले पतले होते हैं, बट 15 दिन तक जी सकते हैं वो बिना पानी के। नहीं जी पाएंगे। এখন জল খাচ্ছো? ऐसे लोग हैं जो पानी के 15 दिन जी लेते हैं, 20 दिन जी लेते हैं, थोड़ा योगी टाइप के, बट हम लोग 1 दिन जी सकते हैं। किसका फोन बज रहा है? तो हम लोग बिना पानी के 1-8 दिन जी सकते हैं। वो ना माधवास रॉक बैंड है जो हस्बैंड वाइफ उनका ग्रुप है, वो अभी एक गया निर्जला एकादशी, जिसमें हम लोग पहली बार माला किए थे, वो 5 दिन किए थे निर्जला एकादशी। हाँ आबार हम अच्छा मेरे घर कैसे बंद कर दो, मेरे घर ऐसे चल रहा है। तो बिना पानी के हम 3-4 दिन जी सकते हैं, हम लोग तो 1 दिन जिएंगे, अगले दिन पानी चाहिए हमारे को। बिना हवा के 1 मिनट भी नहीं। माधवास रॉक बैंड के जो मेन प्रभु जी है, निर्दोष शक्ति प्रभु जी, उनसे मिला था, मैं गया था तो वृंदावन। हाँ है, अच्छा हाँ मैं दिया था स्टेटस में। तो वो बोल रहे थे कि मैं निर्जला एकादशी करूँगा, इस बार ट्राई करूँगा 5 दिन बिना पानी के रहने का, खाना और बिना पानी 5 दिन। वो 4 दिन बिना पानी के थे वो प्रभु जी। ही इज़ फ्रॉम द मुंबई, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े वो ज्ञानी ध्यानी हैं। 4 दिन बिना पानी के थे, 5वें दिन रहा नहीं गया उनसे, 5वें दिन पानी पी लेते हैं। बोलता शरीर, क्योंकि पानी नहीं जाता शरीर में, शरीर का जो अंदर का जो पित्त होता है, जो पीला निकलता है ना, वो मुंह में आ रहा था। अब बोल रहे थे कि मेरे को माला करने में दिक्कत आ रहा है, माला नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो 1 दिन निर्जला एकादशी मैं भी करता हूँ पूरे साल में, 1 दिन दिक्कत होता है, बट ठीक है, वो बहुत मिनिमम दिक्कत। बट 4 दिन प्रभु जी रह गए थे, 4 दिन, 5वें दिन वो पानी पी लिए। तो बिना पानी के हम 4-5 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। बिना हवा के, तो बिना हवा के नहीं लगेगा 4 दिन। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, इनफैक्ट हम तो नहीं रह पाएंगे। योगी धोनी लोग शायद आधा घंटा रह लें। तो सोचो, हवा सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान ने फ्री में दिया है।
उसका इम्पोर्टेंट क्या है? पानी, वो भी करीब करीब फ्री में ही है। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? खाना, करीब करीब फ्री में है। अगर आपको खाना चाहिए तो किसी लंगर में चले जाओ तो मिल ही जाता है हमारे को। तो जो बुद्धिमान है ना, वो सोच सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमको जीने के लिए हवा चाहिए, तो भगवान ने फ्री में दिया है। तो भगवान तो हैं, अगर हैं तो हमको खोजना चाहिए और उनको प्रशंसा करना चाहिए। मैंने बताया था ना कि अभी कोविड के टाइम पे इंग्लैंड में या अमेरिका में कोई आदमी था 70 साल का, वो हॉस्पिटल में करीब शायद 8-10 दिन भर्ती था। ऑक्सीजन उसको दिया गया था, ऑक्सीजन दिया था अमेरिका में, और उसको बिल दिया गया था कि 23-24 लाख का बिल दिया गया था। 10-12 दिन का कुछ बिल था, 23-24 लाख का। वो जब बिल जमा कर रहा था तो बोला कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 70 साल तक भगवान ने फ्री में ऑक्सीजन दिया और 1 पैसे का बिल नहीं भेजा। तो हम लोग इतना अनग्रेटफुल हैं, इतना अनग्रेटफुल है कि भगवान के लिए एक माला तक नहीं कर सकते। और हमको लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। भगवान ने वैसा दिया कि हम जी सके। और ये नास्तिक के लिए भी है, ऐसा नहीं कि जो भक्त उनके लिए ही है। जो नास्तिक है भगवान उनको भी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं और खाना देते हैं। तो ये कौन सोच सकता है? जो इंटेलिजेंस है वो सोच सकते हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम नहीं सोच सकते। हमको लगता है बाय डिफ़ॉल्ट को मिल रहा है, हम डिज़र्व करते हैं। हम कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं, नथिंग भी डिज़र्व। तो एग्जाम्पल दे ना मैं, सन का घूमना, मून का घूमना, या हमको क्या फ्री में मिल रहा है वो सब, क्योंकि जो जिसके बिना हम नहीं जी सकते वो भगवान हमको फ्री में दिया है। अगर हवा बटने लगे तो सोचो हम लोग क्या होगा हमारा कंडीशन। पानी का बोतल खरीदते हैं कितने में? 20 रुपये में ना 1 लीटर का। और ऐसा है कि मैं भी आज 25-30 साल बाद हवा बिकेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर पेट पे लेकर घूमना पड़ेगा हमारे को, फिर हवा भी बिकेगा पैकेट में भर भर के। तो भगवान अभी फ्री में दे रहे हैं और हम उनको थैंक यू बोलने के लिए हम सुबह उनका नाम नहीं ले सकते, और उनके लिए हम सुबह उठ तक नहीं सकते। बहुत जगह है, हॉस्पिटल में तो बिकता ही ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बिकता ही है। और सिलेंडर क्या है? ऑक्सीजन तो है, बिकता ऑक्सीजन। लेकिन हमको भगवान ने फ्री में दिया बाहर, तो हमको थैंक यू भी नहीं बोलते उनको। और ये कौन देता है? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये सब मैं देता हूँ, सब। ऐसा कोई नहीं कि इंद्र चंद्र सूर्य देते हैं, ये सब मैं देता हूँ। घर में हम लोग सब लोग लाइट जलाते हैं ना, इलेक्ट्रिक बिल आता है, किसका बिल नहीं आता? पूरे दिन 12 घंटा भगवान फ्री में देते हैं, एनर्जी लाइट देते हैं। कौन बिल देता है उसका? भगवान अपना सन का लाइट का बिल भेजने लगे तो सबका किडनी बिक जाएगा। तो भगवान ने फ्री में लाइट दिया हमारे को, और हम डिजर्व करते हैं, हमको फ्री में मिल रहा है। तो नहीं, जैसे CSC बिल भेजता है, भगवान अगर हर महीने बिल भेजने लगे, और जितना हमने लाइट यूज़ किया अभी तक, भगवान बिल भेज देना, सबका सब बिक जाएगा। तो हमको सोचना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं, फ्री में देते आ रहे हैं कई साल से। और ये इंटेलिजेंट सोच सकते हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, नहीं सोच सकते। हमको लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं, हम कोई डिज़र्व नहीं करते हम। और ये सब क्या है कि भगवान क्यों देते हैं? ताकि इसका इस्तेमाल करके हम भगवान को समझ सके, और भगवान का ये समझ सके कि ये सब भगवान का दिया हुआ चीज़ है। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि ये जब मैं बहुत कुछ हाँ भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ज्ञान योग, तो ज्ञान योग बताया मैंने, और वो जैसे यहाँ पे जैसे कल्याण बहुत पढ़ता है, तो पढ़ते पढ़ते दिन पहुँच जाएगा भगवान के पास, हाँ यही सत्य है। तो दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। और एक क्या होता है? भक्ति योग। सिर्फ भक्ति करो, बाकी सब भगवान बुद्धि खुद ही दे देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, गांव के लोग हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, उनका इतना बुद्धि नहीं है। और उनसे बात करो भगवान के बारे में ना, आपको समझा देंगे। बहुत लोग हैं, दे आर लॉट्स ऑफ पीपल। एक प्रभु जी है, मतलब एक महाराज, उनका नाम है राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो बिहार के हैं, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हैं। बट उनसे भगवान के बारे में बात करो या साइंस का बात करो, यूनिवर्स साइंस के बारे में ना, किसी को बैठा के पढ़ा देंगे। वो यूनिवर्स में कैसे चलता है, टाइम कैसे कैलकुलेशन होता है, कितने हाइट पे क्या है, और हाइट पता उनको, किस हाइट पे कौन सा लोग है। तो ये भगवान भी बता रहे हैं कि 2 तरह से भगवान को समझ सकते हैं, ज्ञान योग द्वारा और भक्ति योग द्वारा। तो ज्ञान योग के लिए इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भक्ति योग के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ भगवान का भक्ति करो, बाकी इंटेलिजेंस से भगवान खुद दे देते हैं। नेक्स्ट श्लोक का न कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम पुरुषः अश्रुते न च संन्यासनात् एव सिद्धि समाधिगच्छति।
न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को साफ साफ बता दिया, हे अर्जुन, न तो कर्म से, अगर कुछ लगता है कि हम कर्म त्याग दे, अगर जैसे होता है ना कि हम ठीक है चलो हम पाप पुण्य नहीं करें, हम कोई कर्म नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है घर में बैठे रहो, कुछ करेंगे तो पाप लगेगा पुण्य लगेगा, तो कुछ करेंगे नहीं हम। तो भगवान बता रहे ना, अगर कोई सन्यासी बन जाए तो वो भी कर्म के फलों से नहीं, और कर्म करना पड़ेगा। इवन ना जैसे हम घर में बैठ जाते हैं और अपने हाथ से खाना खाते हैं, वो भी एक कर्म है, सांस लेते हैं वो भी एक कर्म है। तो कर्म से हम नहीं बच सकते। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म से छुटकारा कोई नहीं पा सकता है, चाहे वो कोई सन्यास के लिए वो हिमालय क्यों नहीं चला जाए। तो बेहतर क्या है, इसी परिवार में रह के, इसी घर में रह के, परिवार के साथ रह के, घर के साथ रह के, समाज के साथ रह के हमको भक्ति का प्रयास करना चाहिए और भक्ति लोगों को देना चाहिए। एवं भगवद गीता का जो प्रचार करता है, भगवान बताएंगे भगवद गीता के 18 चैप्टर में कुछ श्लोक है कि जो भक्ति का प्रचार करता है और जो भक्ति का पालन करता है, भगवान बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा भगवान को प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा। लेकिन हमको पहले उसको धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए, कोशिश करके उतारने का, तब हम प्रयास करेंगे तो ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुण के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान बता रहे हैं ना कि प्रकृति के गुण, प्रकृति में कितने गुण हैं? 3, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके प्रभाव में हमें कर्म करना ही पड़ेगा। और कोई तमोगुण में है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तमोगुण में अगर है तो उसको मुँह से गाली गलौज निकलेगा ही, वो सोएगा ही, और ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। गाली गलौज देना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातें करना, या गलत चीज़ें देखना, अल्टीमेट जो भी गलत है, या ज़्यादा सोना, अगर कोई ज़्यादा सोता है वो भी तमोगुण का लक्षण है। तो भगवान बता रहे कि गुण के हिसाब से वो व्यक्ति जो भी है वो कर्म करने के लिए बाध्य है, उससे वो नहीं बच सकता। यहाँ तो रहने देते हैं आज। कोई किसका सवाल है कुछ?